जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जा पर कृपा राम की होई। ता पर कृपा करे सब कोई। कल युग में समर्थ हो। चारों युग में अतुलित बल धाम। आप कृपा करते हो भक्तों पर। तब भक्तों को मिलते राम। गदा घुमाते दानवता पर। और लंका भस्म करो हनुमान। पाप की लंका कलयुग में बस गई। और रावण दिखा रहे हैं शान। उन रावण के घन घमंड को कलयुग आप हटा दो हनुमान। भस्म बना दो उस लंका की जिसको रावण समझे शान। आपकी पूंछ में आग लगावे और बता रहा बल और गुमान। घन घमंड को आप डुबा दो और नीची कर दो रावण की शान। धीरधैनम श्रवण पटे यतिवरा। महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम। कमल नयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। राम ज्योति राम तेजम सूर्यवंश। रामाधिरामम राजाधिराजम। युवराज अवध्या सरयू जल। बाल क्रीड़ा करे जगत की पीड़ा हरे। और छोड़कर अवध की सत्ता राम बन की ओर चले। प्रेम से सबके गले साधु संतों से वह मिले। और कोल की रात भील बनवासी संग कंदमूल फल आहार करे। अरे केवट की नाव में बैठे त्रिलोकीनाथ। कितना छोटा केवट है और पार उतारे राम। जो त्रिलोक को पार उतार देते हैं। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, आज एक निषाद जाति का केवट भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम लक्ष्मण सीता, शेषावतार लक्ष्मण, नारायण चार चतुर्भुज स्वरूप राम और महालक्ष्मी सीता, उनको पार उतार रहा है। ब्रह्मा चकित भय, शिव चकित भय, चकित भय त्रिलोक। सारी शक्तियां चकित भई भई, कोई न सके उन्हें रोक। तमसा तट को पार करा दिया, ये केवट है कौन। क्या इसके भाग्य में लिखा है, जहां राम रूप गति होन। क्या फल मिल गया केवट को और पार उतारे राम। धन्य धन्य केवट तुम कर गए बड़ा ये काम। एक केवट राम लक्ष्मण सीता, शेषावतार लक्ष्मण, महालक्ष्मी सीता और भगवान चार चतुर्भुज नारायण रूपी राम, उनको
टूटी सी नाव में तमसा नदी से पार करवा दे। भक्ति हो तो केवट जैसी और भगवान हो तो राम जैसे, और छोटे सी नैया में देखो पार लगा दिया केवट ने। तो हर राजा को चारों युगों में केवट से सीखना चाहिए, राम से नहीं। कि एक छोटे से आदमी ने त्रिलोक के राजा राम, त्रिलोक की महाशक्ति सीता और त्रिलोक का शेषावतार भगवान लक्ष्मण को समय के ऊपर पार उतार दिया। तो समय क्या क्या करा देता है, राजा को नचा देता है, राज और ताज सब गिराकर जंगल में भिजवा देता है, और कोई नहीं आवे वा काम, और जपो चारों युग राम का नाम। तो वो केवट है। तो कलयुग के सभी राजाओं को केवट बन जाना चाहिए और अपनी प्रजा को राम लक्ष्मण सीता मानकर उनके दुख और दरिद्रता की नदी से उन्हें पार करा करके और अपना नाम रोशन करना चाहिए। तब जाकर भगवान बनता है राजा, और अपना प्रचार प्रसार करावे और बजावे ढोल नगाड़े, और ताकत उसमें कुछ भी नहीं है, सब किराया और भाड़े, किराए के और भाड़े के टट्टू लेकर के यदि अपना प्रचार करावे राजा, रोज अपना दूरदर्शन पर चित्र दिखावे, तो वो भगवान तो क्या, वो केवट भी क्या, वो तो सबसे छोटा इंसान है इस दुनिया का। अज्ञानता जिसमें भरी ऐसा करे वो काम, राम से तो बहुत दूर वो राजा और होते जगत बदनाम। राम से तो वो बहुत दूर रहेंगे और भारी बदनामी उनके गले में पड़ेगी। यह भगवान शंकर ने चारों युगों के राजाओं की करतूतों को देख करके कलयुग में बताया। आखिर राम जी सबसे गले मिले, पंचवटी में बैठकर 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की, लक्ष्मण से भी करवाई, और फिर भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। हाथ से सत्ता गई और पंचवटी से गई सीता, राम लखन खाली ही रह गए और हाथ रहे सब रीता रीता, खाली आती रहे। तब लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा, महाराज 12 वर्ष तक भक्ति करी और मैंने मेरी भाभी को खो दिया, आपने अपनी स्त्री को खो दिया, अयोध्या की सत्ता हम पहले ही खो चुके, तो क्या भक्ति में खोना ही खोना लिखा हुआ है? हमारी किस्मत में रोना ही रोना लिखा हुआ है। हंस कर बोले राम जी, मैं नहीं जानू भविष्य, भूत भविष्य और वर्तमान सब जाने देखो शिविष्य। शिव जानते हैं, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, और ये सब बातें विधिना की और रखे शिव कृपा का हाथ। तो फिर महाराज भक्ति का फल क्या हुआ? सावन का महीना चल रहा है और बानर सेना के साथ हम इस सागर तट पर बैठे हुए हैं, हमारी भगवान शिव की भक्ति शक्ति की उपासना सब व्यर्थ गई। तब राम ने कहा, मोटे राम जो सबसे छोटे और छोटे राम जो सबसे मोटे, भक्ति व्यर्थ कभी नहीं जावे और भक्ति का फल ईश्वर दे जावे। तो कृपा करेंगे भोलेनाथ और लंका विजय कराए, हम तो सागर तट पर देखो और भक्ति रूप दिखाए। तो भगवान राम ने उमा जी से, भगवान शंकर कहते हैं लक्ष्मण जी से कहा, भैया भक्ति करी जब रावण सुर ने और उठा लिया वहां पर कैलाश, और सावन की जब छाई घटा तो गया भक्ति कर शिव के पास।
शिव जी ने देखा रावण को और माया चक्र चले 49, सोने की लंका दे दी और जाओ बनो अब उसके सम्राट। एक पल में ही प्रसन्न हो गए भगवान शंकर रावण की भक्ति से और उसे सोने की लंका दे दी कि मां का सम्राट बनो। जब तक भक्ति करोगे उड़े तुम्हारे ठाठ, और जिस दिन चढ़े घमंड सिर पर तो लंका होएगी नाश। ये लंका मैं तुम्हें दे रहा हूं और इस लंका को स्वर्ण भस्म भी मैं ही बना दूंगा। जिस दिन चढ़ गए राजा तुझ पर रावण चढ़े तुम्हारे पाप, पर स्त्री का तुम अपहरण करो और लंका में ले आओ आप। और बानर से तुम युद्ध करो तो हारे लंका है ये श्राप। 3 काम कभी मत करना रावण, तो बने रहोगे तुम सम्राट। ये 3 गलतियां मत करना। भगवाधारियों से संघर्ष मत करना, 2 बालक आएंगे। पराई स्त्री का अपहरण मत करना और पाप कमाई मत करना। साधु संतों का आशीर्वाद लेना तो तू लंका का सम्राट बना रहेगा। और जिस दिन तेने घमंड चढ़ा लिया अपने 10 सिर के ऊपर, तो इस लंका को जलाने भी मैं ही आऊंगा और तेरे सारे घमंड को भी हटाने में ही आऊंगा। और फिर लंका स्वर्ण भस्म हो जाएगी और न रावण आप तुम रहोगे न ये लंका रहेगी। हमें ये शंका है। रावण अति प्रसन्न भया भारी, सावन बरखा बरसे भारी। सोने की लंका लेकर के और आया लंक तट रावण, और 1.25 लाख नाती के संग और बन गया पतित पावन। लंका का सम्राट बन गया चक्रवर्ती सम्राट। और भक्ति का फल लक्ष्मण देखो शिव ने दे दिया हाथों हाथ। शिव जी ने हाथों हाथ दिया। तब लक्ष्मण ने पूछा महाराज आपने भी शिव की भक्ति करी, रावण को 1 मिनट में लंका मिल गई और हमारी तो सोने की सीता भी छिन गई, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं आया। तो ये कैसी भक्ति है शिव जी की। और ये शिव जी क्या शक्ल देख करके और वरदान देते हैं। तब हंसने लगे रामचंद्र, जिसमें जितना ज्यादा बल होगा, छल कपट नहीं पाखंड होगा, तो शिव की कृपा का पात्र होगा। तो हम भी बुला ले अब शिव को और करें स्थापना जाए। रामेश्वर स्थापना करूं लक्ष्मण, तुम उनसे पूछना आता है उनसे ही पूछ लेना। यही बुला लेता हूं मैं शिव को कि मेरा भाई छोटा भाई लक्ष्मण ये कह रहा है कि हमें क्या मिला। 14 साल से भूखे प्यासे घूम रहे हैं, एक टांग से खड़ा हुआ हूं, वीरासन पेरा लगाता हूं और मेरे भाई राम की रक्षा करता हूं, कंदमूल फल का आहार करता हूं, मेरी स्त्री से दूर ब्रह्मचारी हूं और मेरी भाभी भी छिन गई, हमारा राजताज भी छिन गया, सब कुछ छिन गया और अब आपकी स्थापना कर रहे हैं। आखिरी स्थापना सावन मास 10वीं पड़े, विजय करा दो भोलेनाथ। रामचंद्र मेरे बड़े भाई हैं और दुख हटा दो, आज हमारे दुख हटा दो। रामेश्वर स्थापना करी राम ने जाए, रावण को बुलवा लिया और पूजन करा होता है। विजयदशमी सावन पड़े और आया रावण सरकार, और वानर सेना का देखो था बड़ा हुआ दरबार। प्रथम पूजन करवाई अक्षत छुड़वाए रावण सरकार, और कराया संकल्प राम जी से होए आपकी जय जयकार। लंका विजय राम की होवे, हारे रावण लंक सरकार। और पूजा करवा रहा हूं शिव की, और मेरी होगी बुरी तरह हार, आपकी होगी जय जयकार। आशीर्वाद दिया पंडित रावण ने और मंगल 10वीं पाए। हनुमान भी मन ही मन में देखो रहे हर्षाए। हनुमान जी भी हंसे,
पंडित तो कितना सच्चा है, जब पंडित बन रावण आया, छल कपट और पाखंड लंक में छोड़ रावण यहां पर आया। तो पंडित बनकर आया रावण और बोले शिव भगवान रामचंद्र देव इसको दक्षिणा और जीवन मुक्त करो श्री राम। भगवान शंकर मूर्ति में से आवाज आई कि इसको दक्षिणा दो, ये आपकी पूजा कराने आया रामेश्वर की। अखंड ब्रह्मम तेजम च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्य यथा तन ज्ञान्ति अंत मृत्युंजनम तम मा मृत्युंजय तम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरे एकदंतम सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्रलीलाट पटदे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय। नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्वपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय। नमो नमः। रामेश्वर स्थापना सावन मंगलवार, विजयदशमी पड़ी कलयुग में रावण गया सब हार। तो कलयुग के जितने रावण जो सोने की लंका रहते, हटने का अब समय आ गया शंकर पार्वती से कहते। अरे कलयुग में भी लीला भारी समझ कोई नहीं पावेगा, सोने की लंका रावण की सबका घमंड हट जावेगा। कूदेंगे हनुमान लंका में और भक्ति नष्ट दिखावेगा, और पाप चढ़ गए घमंड चढ़ गए उन राजाओं के ताज हटावेगा। कूदो अब हनुमान लंका में। बोले शिव भगवान तुम मेरा ही रूप हो एकादश गतिमान, तुम एकादशवां रुद्र मेरा ही रूप हो। ये पंडित बन के रावण यहां तक तो सही आया है, लेकिन लंका में जाते ही वापस अपने घमंड को अपने माथे पर रख लेगा। तो हनुमान जामवंत जी तुम्हें परामर्श देंगे और अपनी शक्ति को भूल याद करना, और लंका में जो मैंने दान दी है इसको, जब तक इसकी भक्ति थी तब तक कर लिया राज, अब तो इसका राज गिरेगा। बोले शिव महाराज। और ऐसी आग लगाना हनुमत तुम भी मेरा रूप, और सोने की तुम भस्म बना दो घन घमंड सुरभू। इसके घन घमंड को आग लगा के इस पूरी सोने की लंका को काली करके स्वर्ण भस्म बना दो। और स्वर्ण भस्म जब मछली खाएगी तुम्हारी पूंछ का पसीना टपकेगा तो तुम्हारा मकर ध्वज वटी होती है, तुम्हारा पुत्र पैदा होगा उस स्वर्ण भस्म से। और उसके बाद ऐ रावण विभीषण रूप बना कर आवेगा और छल कपट करेगा ऐ रावण, और राम लखन ले जावेगा। तब मिलना तुम पुत्र से और पातालन गति जाए, ऐ रावण का वध करना और पंचमुखी बनाए। और वापस दुर्गा जिसको पूजे ऐ रावण सरकार। अरे त्रिकूट पर्वत पर वैष्णव देवी और माता लाना, और फिर उस पाताल लोक की गुफा से उस दुर्गा को लेकर के जम्मू में रख देना। जम जाएगी जम्मू में देखो दुर्गा रूप भवानी, और राम लखन कंधे आवेगी वैष्णवी महारानी। और शिव की कृपा हनुमान तुम्हें तो तीनों दुर्गा जानी, और तीनों शक्तियां वहां पुजावे तीनों पिंडी मानी। ये सब होगा भाई त्रेता में, और बोल रही है वाणी, और घन घमंड रावण हट जावे बोली मां ब्रह्माणी। चकित रह गया सुनकर वह और शिवमुख से संवाद, दुर्गति होने वाली लंक की और छूट जाए 10 माथ, ये मेरे 10 माथे भी गिर जाएंगे। तो 7 जन्म में मुक्ति होती पूजे रामेश्वर भगवान। पूजा करवाई रावण ने 3 मुक्ति का है वरदान। 3 जन्म में मुक्ति होवे और छोड़ो रावण अपने प्राण, और जय और विजय बनो वापस तुम पहुंचो बैकुंठन के नाम। जाओ तुम्हारा भाई कुंभकर्ण जय और विजय तुम दोनों द्वार पालो, चौकीदार हो भगवान के, वापस चले जाओ, तुम्हारा समय पूरा हो चुका।
तुम्हारी पाप की लंका जलने वाली है, तुम्हारा ताज गिरने वाला है, राज गिरने वाला है। अच्छा हुआ तुमने शुभ शगुन में पूजा करा दिया। आज सावन का महीना है, मंगलवार दशमी का दिन है, इसे मंगलवार दशमी पड़े, लंका भस्म समान और पूजन पूरी हो गई, दिया रावण वरदान। ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती भयहारिणी, संकट मोचनी दुर्गा दुर्गति नाशिनी, सर्व सिद्ध गायत्री महामंगला काली, भद्रकाली ओम ह्रीं क्लीं बिच चामुंडा स्वाहा। 14 वर्ष तप किया शिव शक्ति का, तो रावण दे रहा है वरदान। हारूंगा लंका में तुमसे, जीतोगे लंका तुम राम। अरे जीवन मुक्त कर दिया भोले ने, दिला दिया मुझको वरदान। लंका राज मेरा भाई करेगा, नाम वभीषण उसका जान। अरे राजपाट से मोह हट गया, और ये लंका कचरे के समान। अरे मैं तो चौकीदार बनूं, वापस पहुंचूं बैकुंठन के धाम। क्योंकि वहां छल कपट नहीं था, इसलिए रावण भी सच्चे सच्चे बोला। नारद जी हंसे, हनुमान हंसे, जामवंत हंसे, वानर हंसे कि कितना सीधा बन गया ये रावण सरकार, जिसका लगता सोने की लंका में रावण दरबार। रावण सोने की लंका में अपना दरबार लगाता है, यहाँ कितना सीधा हो रहा है। क्योंकि पंडित बनकर आया है, तो पंडित में तो ज्ञान, और जब तक इसमें ज्ञान बुद्धि थी तब तक कृपा थी शिव भगवान। तो जब तक जिस राजा में उसके पुण्य होते हैं, ज्ञान और भक्ति होती है और भगवान की कृपा होती है, तब तक उसका राज चलता है। और जब उसका समय समाप्त हो जाता है, तो रावण जैसी हालत उन राजाओं की भी हो जाती है जो अपने घन घमंड में फूल रहा है। ताज गिरेगा, राज गिरेगा, छटपट छटपट खटपट खटपट, और लग पाप की लंका जल जावेगी, झटपट 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 झटपट, और हार जाएगा, ताज गिरेगा, देखो आनंद आवेगा। अपनी करनी पर रावण देखो कलयुग पछतावेगा। क्या क्या उल्टे काम किए और मैंने कर ली बदनामी, और राम भी मेरे काम न आया, भर रहा हूं मैं गलती पर हामी। अरे गलती हो गई मुझसे, देखो पछताया, पछताए क्या हो। अरे इससे तो अच्छा होता भाई, और सत्ता छोड़ देता मैं, हो सत्ता में छोड़ देता तो अच्छा रहता। लेकिन अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, और रावण लंका तेरी जलेगी, बचा सके नहीं कोई। आखिर भगवान राम को उसने आशीर्वाद दिया, भगवान शंकर को प्रणाम किया। सावन का मंगलवार विजयदशमी थी, तो राम जी की विजय रामेश्वर स्थापना के समय रावण करवा चुका था। तब लक्ष्मण से राम जी ने कहा, महादेव ने दे दिया देखो सारा ही वरदान, और बिना अस्त्र शस्त्र के और लंका में विजय हो गए राम। तो ये भक्ति का फल है कि हम बिना अस्त्र शस्त्र और बिना सेना के रावण हमें विजय घोषित कर गया, जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो भक्ति का फल कितना मीठा होता है। और जोड़ तोड़ से जो सत्ता लेते हैं, जैसे रावण ने ली, उसका परिणाम कितना बुरा होता है कि 1.25 लाख मर गए सब नाती, जला दिया रहा न कोई दिया और बाती। सब मर गए उस सोने की लंका में, और देखो अंधकार छा जाती, अंधियारा हो गया। तो पाप कर्म का फल पाप होता है, और वह सभी राजाओं को, चाहे वो सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो, भोगना पड़ता है अपनी करनी का फल। ये रावण नीति है, घमंड है। तो जिसके ऊपर चढ़े घमंड, समझो रावण चढ़ पाया है, और 10 माथे पे घन घमंड उसके माथे इतर आया है। तो समझ लो भैया, हारेगी वह जो सत्ता है घन घमंड, और उसके ऊपर रावण चढ़ गया, शक्ति चढ़ गई देखो प्रचंड। अब कड़ा दंड मिले रावण को, झरझर लंक जल जाए। हारेंगे वो सारे रावण, कलयुग में पछताए। कूदेंगे हनुमान वहां पर, पाप की लंक जलाए।
लंक जलेगी भैया देखो शनि मकर में आए। तो इस समय मकर में शनि चल रहे हैं, 10वीं का दिन है आज, मंगलवार 10वीं, और 10वीं राशि में वक्री होकर के शनि देव बैठे हुए हैं, और 11वीं राशि में वापस आ जाएंगे, नवंबर में आएंगे। 139 दिन का वक्री शनि है, और 11वां रुद्र हनुमान होता है। तो हनुमान इस समय की अवधि में ही सारी पाप की लंकाओं को जला देगा, रावण को हटा देगा, भस्म बन जाएगी सब। सत्ता जो सोने जैसी लगती सबको भस्म बने, और भस्म बने रे भाई, भस्म बने रे भाई, भस्म भस्म भम भस्म बने, भम 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 लहरी। अरे भक्ति से जो मिल गई लंका, अब डूबे वह पाप की लंका, और भगवान शंकर को नहीं है शंका, बजे राम नाम का डंका। अरे हनुमान कूदेंगे लंका, और पूंछ जले हनुमान की, और बजे राम का डंका। काली होगी लंका सारी, और पाप सभी जल जाए, घन घमंड रावण सरकार का, राज ताज गिर जाए, सब गिरेंगे। तब भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण भक्ति का फल अवध को, और देखो मिल गए राम, और राम राज भारत में होगा 36,000 वर्ष तक राम, 36,000 वर्ष तक भारत में राम राज होगा। ये भगवान की भक्ति जो 14 वर्ष तक हमने की, स्त्री को छोड़ा, सत्ता को छोड़ा, और हम भारत की प्रजा से मिलते रहे, उनको गले लगाते रहे, साधु संतों से मिलते रहे, कोल किरात भील वनवासियों से मिले, वानरों से मिले, और भगवान शंकर से मिले, उनकी स्थापना की हमने कि भाई आप, हमने 12 वर्ष तक जो तपस्या की उसका फल रामेश्वर महादेव हैं। तो रामेश्वर में राम शिव और दोनों मिल गए आए, रावण की लंका की अणुभट्टी, और सारे पाप जल जाए। तो ऐसा अणु हमने रामेश्वर का पैदा किया। लंका की सारी विज्ञान की भट्टियां, उनके अस्त्र शस्त्र, उनके पाप और उनका निवास सब जल गया, भस्म हो गया, क्योंकि पाप भस्म करने का काम करता है और भक्ति भगवान से मिलाने का काम करती है। तो रावण ने जब भक्ति करी महादेव की, तो उसे सोने की लंका मिली, और जब वहां घन घमंड और पराई स्त्रियों का अपहरण करके लाया और लूट मार करने लगा, छल पाखंड करने लगा, लंका का सोना बेचने लगा, तो भगवान राम ने उस लंका को ही नष्ट कर दिया। तो पाप और पुण्य का फल हर राजा और प्रजा को भोगना पड़ता है। तो जब बुरे दिन होते हैं तो राजाओं के उल्टे दिन होते हैं, प्रजा के भी उल्टे दिन आ जाते हैं, और जब भक्ति करता है सावन में भगवान की तो सुलटे दिन होते हैं। तो लक्ष्मण, सुलटे दिन आवे राम लखन के, और सत्य का सेतु बंधे भारी, और 1.25 लाख सेना रावण की रामचंद्र से देखो हारी। जीतेंगे अब रामचंद्र, रामेश्वर कृपा हुई सारी, और उल्टी होगी पाप की लंका, मति रावण की लंक मारी। लंका में रावण की मति मारी गई। और अब जिस सोने की लंका को भगवान शंकर ने दान दिया रावण को, उनका 11वां रुद्र हनुमान उसकी पूंछ में रावण आग लगाएगा और अपनी लंका को खुद जला देगा। तो पाप से जलती है पाप की लंका, और पुण्य से मिलते हैं भगवान। मंगलवार विजय दशमी है, और सावन का है सम्मान। अरे कलयुग में भी वही योग, वही समय पड़ा देखो अब आन, और 2024 में देखो भारी होगा अब घमशान। घमासान में धमा चौकड़ी, और उल्टा हो रावण अपमान, और रामचंद्र का लखन लाल का होगा अब देखो सम्मान। राम राज होगा भारत में, लंका राज डूब अब जाए। ज्यादा दिन नहीं चलेगी लंका, हनुमान अब आग लगाए। तो पाप की लंका जलने वाली है। रावण अपने अयन को और देखो गया चुपचाप, और सुन ली सारी बातें, और भारी हो गया मात। उसके बाद
मस्तिष्क 10 के 10 मस्तिष्क घमंड से भारी हो गए। अंत समय में पछताया मैं, और विजय न होगी अब मेरी, 1.25 लाख मर जाएंगे नाती, और हाथ नहे खाली खाली। तो अरे मैंने बेकार ही सोने की लंका ली, बेकार ही मैं राजा बना लंका का। भगवान से भक्ति मांग लेता शिव जी से तो आज मैं बैकुंठ में भगवान की कृपा का पात्र होता। लेकिन मैं इस लंका का राज लेकर के कुपात्र भी बना, भ्रष्टाचार भी किया, मैंने सब कुछ किया, मेरा ताज भी गिरने वाला है, और राम की विजय का आशीर्वाद भी मैं ही दे के आया हूं, और मैं पंडित बन के गया था, लेकिन अब मैं खंडित हो गया हूं। तो पाप से डूब गई लंका और कूद गए हनुमान, और सीता जी को राम मुद्रिका और दई लंक में जान। हंसने लगी सीता मैया, अरे धन अंजनी सुतलाल, 7 समंदर कूद के आ गए, कर गए बड़ा कमाल। तुम तो ब्रह्मचारी हो हनुमत, और जति रूप प्रगटाए, महासती में महालक्ष्मी हूं, और मिलन हमारा पाए। जति और सती का मिलन है, तो ले वो अष्ट सिद्धि नवनिधि अब, और करो सबका भुगतान, और इस सोने की लंका को अब कर देना शमशान। जिधर दृष्टि जावे हनुमत तेरी, और जावे मेरी जति सती की, जहां जहां दृष्टि जले पाप भस्म सब ताए। कलयुग में जितनी सत्ताएं, यदि पाप हो तो सब सब नश जाए, पुण्य हो तो फलने लग जाए, और पाप की बेलड़ी सब सूख जाए, और सूखे सावन में भी देखो सोने की लंका ये पाए। तो ये सोने की लंका की बेलड़ियां सूख जानी चाहिए, ये पाप की लंका, इसलिए इसके फल भी मत खाना। आप जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा मन। तो जाओ बंधो ब्रह्म पास में, और मारो पुत्र रावण का जाए, अक्षय कुमार को स्वर्ग पठा दो, फिर तुम्हें रावण सम्मुख पाए। जब रावण के सम्मुख पहुंचोगे, तो रावण के मेघनाथ ने ब्रह्म पास में हनुमान जी को मंगलवार के दिन बांध लिया, 10वीं थी, और रावण के सम्मुख रावण ने पूछा तुम कौन हो? तब चुपचाप रहे हनुमान जी, बोले राम का दूत, अरे अपनी इच्छा से आया है, और देखो राम का दूत। तो क्यों आए हो लंका में? अरे लंका में आया हूं रावण, देखूं तेरी स्वर्ण नगरी का ठाट, और कितने तुमने पाप किए हैं उनको देखा अपने आप, सारे भोगी ही भोगी हैं, और नहीं भक्त का यहाँ कोई काम, और यहाँ तो सारे लंका में और 1.25 लाख सब हैं बदनाम। अरे आंखें मीची मच्छर बन गया, और शोधन कर लिया लंक तमाम, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, पर नहीं दिखे मुझे यहाँ राम। एक भवन में राम दिखे भाई, और भाई तुम्हारा विभीषण जान, बस एक ही अच्छा आदमी है यहाँ, और बाकी सब है सारे नाकाम, सारे नाकाम है इस लंका में। इसलिए रावण तुम्हें सम्मुख देखकर मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि मैं राम के अलावा किसी को नहीं देखता। तुम्हारे भाई विभीषण से तुम मिल करके आया हूं, आशीर्वाद दे के आया हूं कि जाओ, जब लात पड़े विभीषण तेरे, तेरा भाई ही मारेगा, और इस लंका को तू राजा बन करे, और अपने कुल को तारेगा, और राम करेंगे राज तिलक सम्राट, व तुझे बना देंगे, फिर पाप की लंका नहीं जले, और राज और ताज बिठा देंगे। तो तुम में हो मेरे सन्मुख हो, और दिखे हजारों पाप, श्राप ही श्राप मुझको दिखे, और अंतिम समय प्रगटा। मुझे तुम्हारे श्राप और पाप सामने नजर आ रहे हैं। मिलो विशर्वा पिता से, करे तुम्हारा कल्याण, सीता देव राम को क्षमा मांगो रावण तुम जान। पिताजी से मिल लो, सीता जी को लेकर के, और राम जी के पास चलो, हाथ जोड़ो और क्षमा मांगो, तो तुम्हारे दिन अच्छे आ सकते हैं।
वरना अच्छे दिन लंका के तुम ला नहीं सकते। तुम बहुत झूठी घोषणाएं करते हो कि मैं लंका के अच्छे दिन ला दूंगा। अच्छे दिन लंका के रावण ला ही नहीं सकता। अच्छे दिन तो राम जी लाएंगे अयोध्या में, और 36,000 वर्ष तक उनका शासन होगा। और तुम इस सीता जी को एक पल भी कैद में नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा अंतिम समय आ चुका। अब तुम जितनी चाहे जेल बना लो और सारे देवता कर लो कैद, फिर भी सब छूट जावेंगे और टूट जाएगी तेरी जेल। खत्म हो गया रावण तेरा कलयुग में भी अब ये खेल। अरे जेल वेल सब टूट जाएगी और कर लो जाके राम से मेल। हंसने लगा रावण घन घमंड गति जान, मेरी लंका में तू करता बंदर मेरा अपमान। पकड़ लो इस रामदूत को और खूब लगा दो आग, इसकी पूंछ में इसकी जान है, अपने को बता रहा भगवान। तो पूंछ पकड़ ली सभासदों ने और कपड़े तेल पोटली बांध, और रावण ने आदेश दिया तो जली पूंछ हनुमान। तो हनुमान तो नहीं जले, नहीं जली हनुमान की पूंछ। अरे नीची मूछें हो गई रावण और लंका जली अटूट। सावन की घन घोर घटा में झर झर लंक जल जाए, स्वर्ण भस्म वो बन गई और घन घमंड गति पाए। ए रावण तेरा घमंड जल रहा है, तेरी लंका जल रही है, तेरी आंखों के सामने जल रही है, और रामदूत का तो बाल भी मांगा नहीं हुआ। आखिर मूछ ऊंचे करी गदा उठी हनुमान, और रावण के दरबार से और पहुंचे अशोक हनुमान। चूड़ामणि मात मोई देऊं और आशीर्वाद सिर धर तन लेऊं। पूछ बुझाई सागर तट पर और मधुबन के फल खाए, वापस सागर तट पर देखो हनुमान गया। मिले राम से गले में और पूर्ण हुआ सब काम, राम काज बीने बिनु मोई कहाँ विश्राम। महाराज लंका भी जल गई, सीता जी को राम मुद्रिका भी दे दी, और रावण का घन घमंड भी समाप्त कर दिया। और विभीषण उसका भाई है, आपसे मिलने आएगा, उसे राजा बना देना। तो हनुमान की कृपा से विभीषण बना लंका सम्राट, और रावण की लंका जली और मची मार और काट। तो मार काट रावण की और लंका मचेगी भारी, इसकी अब तैयारी भैया शनि की छाया प्यारी। तो शनि और मंगल दोनों और करा देंगे दंगल, और जितनी रावण की लंकाएं डूबेगी अब हर पल। किसी भी क्षण डूब जाए लंका और नहीं कोई इसका भविष्य, और हार जाएंगे सारे रावण और जो चला रहे हैं कुचक्र। तो कलयुग के रावण जो कुचक्र चला रहे हैं, उनकी लंकाएं समाप्त होने का समापन समारोह समय आ चुका। यह घोषणा भगवान शंकर ने मंगलवार विजयदशमी को की, और राम का राज तिलक भारत में होगा। 36,000 वर्ष तक कलयुग में भी भगवान राम का राज होगा। 21वीं शताब्दी अवतारों की शताब्दी है। यहां पाप और घमंड करने वालों की शताब्दी नहीं है, उनका समय समापन समारोह है। तो समापन समारोह कर लो जल्दी, बचे नहीं ज्यादा दिन बाकी, और हट जाएगी सब ये झांकी। और देखो आवा राम छवि प्यारी। तो अयोध्या में राम की प्यारी झकी सज जाएगी, और 12 जब बज जाएगी तो राम छवि आ जाएगी। 21वीं शताब्दी, 21 का उल्टा करो तो 12 हो जाता है, और 12 का उल्टा करो तो 21 हो जाता है। तो ये 2024 में 21वीं शताब्दी का प्रवेश, राम राज्य की शक्ति का प्रवेश है। भगवान शंकर घोषणा करते हैं आज मंगलवार विजयदशमी है, पाप की जितनी भी कलयुग में लंका है सब विध्वंस होंगी। नाम निशान नहीं रहेगा उन घटनाओं का, उन झांकियों का, उन दरबारों का, और राम झांकी अयोध्या में सजेगी, और पूरा भारत में राम का जयकारा होगा, और अखंड भारत होकर के, सिया राममय होकर के भारत में मंगल होगा, क्योंकि मंगलवार है। और दसवीं है तो विजयदशमी रहेगी भारत की,
और मृत्यु दशमी रहेगी रावण की, क्योंकि दशानन रावण दशमी को मरता है और पंचक हटने के बाद मरता है। तो पंचक हटा अभी थोड़े दिन में, एक दिन ही हुआ है और मर गई रावण सरकार। और देखो सावन में हुई राम की जय जयकार। तो रामचंद्र शक्ति बड़ी, राम करे कल्याण, राम नाम जपते रहो, सावन मंगल विजय दशमी है आन। तो विजय दशमी मंगल पड़े, कलयुग पड़ जाए 24। हरे जितने 10 शीश हैं जगत में, मटिया मेट हो शीश। जितने भी रावण हैं कलयुग के, उनके 10 शीश मटिया मेट हो जाएंगे, उनका घमंड ही हट जाएगा। क्योंकि घमंड को हटाते हैं बजरंग बली हनुमान, महादेव भी घमंड हटाते, और घमंड हटाते हनुमान, और घमंड हटा देते रावण का, उनका नाम है राम। और सब कुछ भक्ति से हुआ भारत का कल्याण। तो राम बोले लक्ष्मण से, भक्ति करे सब काम। राम ने तो कुछ किया नहीं और भक्ति हुई। भगवान बोलो रामचंद्र भगवान की, आज की आनंद की जय। भारत देश अयोध्या नरेश की जय। राम राज्य सरकार की जय।